हमने ज्योतिष के ऊपर भी बड़ी कटाक्ष कर रखे हैं, तो ये भी सोच रहे होंगे आज बाबा फंस्यो। महाराज जी ने भी हमको डरते हुए पहले बुलवाया ही नहीं कि कहीं बखेड़ा ना हो जाए। आज भी हमारे पंचांगों के अंदर जो छपता है कि इस साल आलू की खेती अच्छी होगी या प्याज की अच्छी होगी या गोभी अच्छी होगी या अनार अच्छा होगा, इसी को देख के किसान आज भी खेती करते हैं, कामयाब होते हैं। आज भी हम बताते हैं कि कौन से देश के फाइनेंशियल सेक्टर हिल जाएंगे, वो वैसा होता है। आज भी हम ये देश काल मुहूर्त देख करके ही बताते हैं। इतनी बड़ी सत्यता को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? हमारा ज्योतिष झूठा नहीं है, समझ गए? लेकिन आप जो बातें करते हो वो झूठी जरूर करते हो, अपने आप को बड़ा। आप मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर जाकर के देखिए, वहां पर मैंने पहले ही 6 मार्च को मैंने पहले यही बता दिया था कि 5 अप्रैल से किस तरह से कोरोना की लहर आएगी, और अभी भी मैंने ये बता रखा है कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर आएगी। जितना हमारा सनातन धर्म सत्य है, उतना ही ज्योतिष भी हमारा परम सत्य है। उसका हमारे वैयक्तिक जीवन पर प्रभाव, हमारे आध्यात्मिक जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर और वैश्विक जीवन पर भी उसके गहरे प्रभाव पड़ते हैं। और ज्योतिष शास्त्र की इतनी शाखाएं हैं महाराज, अब तो मैं ज्योतिष के ऊपर घंटों का भाषण भी दे सकता। आप बार बार हमारे खिलाफ बोल करके सुर्खियों में क्यों आते हैं? अरे अगर आपने सुर्खियों में आना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आना है। चाहे आप वाग्भट जी को पढ़ो, चाहे चरक जी को पढ़ो, पतंजलि जी को पढ़ो, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि कौन सी जड़ी बूटी किस मुहूर्त के अंदर तोड़नी है, कैसे न्योता दे करके आना है, कौन से मंत्र उच्चारण के बाद में कौन सी बूटी को हाथ लगाना है। पूरे ज्योतिष परिवार की तरफ से नसीहत है कि आपको ये बात समझा दी जाए कि सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान पैदा हुआ। ज्योतिष विज्ञान जब पैदा हुआ उसी में से मुहूर्त निकले, फिर उसने खाने पीने और पेड़ पौधों की तासीर के बारे में जाना, क्योंकि विज्ञान के अंदर बीमारियां निकलती है ज्योतिष विज्ञान में, उनको ठीक करने के लिए फिर बाद में इसके ऊपर रिसर्च हुई कि कौन सी जड़ी बूटियां काम करती है। उसके बाद में ये भी रिसर्च हुई कि कौन से योग, कौन से प्राणायाम, कौन सी एक्सरसाइज करके इसको ठीक किया जा सकता। तो यानी सबसे बड़ा ज्योतिष के बाद आयुर्वेद के बाद आपका योग आता है। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो हमारे हजारों लाखों साल पुराने इस विज्ञान को पूरा उठा करके पढ़ के देखिए, क्योंकि आपकी इन बातों से आपकी अज्ञानता साफ झलक रही है, साफ। सच में दैव कृपा से अनुग्रहित जो महापुरुष हैं, उनके सैकड़ों संदर्भों में हमने ज्योतिष के 100% सत्य परिणाम देख लिए, इसलिए हम इसके प्रति श्रद्धान्वित हैं। आप श्री राम भगवान के गुरु श्री वशिष्ठ जी, उनके पुत्र व्यास जी, पराशर जी, इनके खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? आपके कहने का मतलब इन्होंने जो ज्योतिष बनाया वो गलत बनाया। ये जो मुहूर्त निकालने की विधि बता करके गए, गलत बता करके गए। ये क्या जो कर रहे हैं, जो हमें बताया है, जो अब इतने 1000 साल पुरानी साइंस हो गई, जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान टिकता है, विदेश वाले जिस पे विश्वास करते हैं, वो इतनी बड़ी साइंस झूठ है क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं तो बहुत ही विनम्रता के साथ सब महापुरुषों के और जो ज्योतिष विद्या के, ज्योतिष तो हमारे सनातन की आंख है, वो हमारी दृष्टि है, और उस सनातन के दृष्टि प्रदान करने वाले ऐसे महान ज्योतिषियों को प्रणाम करते हुए, तो महाराज आपने देखा होगा पिछले 7-8 सालों में हमारा ज्योतिष के ऊपर कोई वक्तव्य पूज्य बड़े महाराज जी से लेकर के और हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी तक हमको बहुत अनुग्रह प्राप्त है। और ऐसे महापुरुष की सन्निधि में कल भैया जी जोशी जी ने भी बताया कि आप भी यहीं पर आ रहे हैं, हमारे जो है राम जी भी यहीं पर आ रहे हैं, रामलाल जी भी, और इतने बड़े बड़े ज्योतिषी। अब जैसे महाराज जी ने कहा हमारे व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, तो हमने ज्योतिष के ऊपर भी बड़ी कटाक्ष कर रखे हैं, तो ये भी सोच रहे होंगे आज बाबा फंस्यो। तो महाराज देखो, हम थोड़े से बहुत तार्किक संस्था से निकले हुए, तो ये बात तो सच है कि ज्योतिष के नाम पर कुछ लोग गलत भी करते हैं। तो हम पहली बात तो यह है कि वैदिक ज्योतिष के और जो हमारी ज्योतिष की तो एक बहुत बड़ी ऋषि परंपरा रही है। तो अब तो खैर ये बात पुरानी हो गई है, तो अभी हमने जैसे जैसे इस तत्व को समझा, तो हमने कहा भाई जो कुछ गलत भी कर रहे हैं
ज्योतिष के नाम पर, बाबाओं के नाम पर भी गलत कर रहे हैं, धर्म के नाम पर भी गलत कर रहे हैं, कुछ लोग राजनीति के नाम पर भी गलत कर रहे हैं, गौसेवा के नाम पर भी गलत कर रहे हैं, विद्यालय के नाम पर भी गलत कर, तो गलत तो सभी जगह है ना, तो इसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। तो महाराज आपने देखा होगा पिछले 7-8 सालों में हमारा ज्योतिष के ऊपर कोई वक्तव्य तो हमको देखो, पहली बात तो यह है कि हमने इसको कभी कोई तर्क का विषय नहीं माना कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने क्या प्रतिक्रिया की, वो विषय नहीं है। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं, जितना हमारा सनातन धर्म सत्य है उतना ही ज्योतिष भी हमारा परम सत्य है, और यह वेदों की एक बहुत बड़ी विद्या है। और इसमें गुरु शिष्य परंपरा, गुरु कृपा, भगवत अनुग्रह, क्योंकि दैवी कृपा के बिना आप दैव को कैसे कह सकते हैं? जिसके ऊपर दैवी कृपा नहीं है वो दैव को पूरी तरह से कह नहीं सकता। तो गुरु कृपा, भगवत कृपा, और फिर ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास। और ज्योतिष शास्त्र की इतनी शाखाएं हैं महाराज, अब तो मैं ज्योतिष के ऊपर घंटों का भाषण भी दे सकता हूं। तो लेकिन एक बात तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि कई बार हमने अलग अलग संदर्भों में उसको किसी विशेष संदर्भ में किसी तर्क का आश्रय लेकर के जिस ज्योतिष को कटाक्ष किया, तो ज्योतिष के प्रति कोई हमारी अश्रद्धा या ज्योतिषियों के प्रति हमारी अश्रद्धा का उसमें कतई भाव नहीं। और फिर भी हम तो देखो अपनी भूल सुधार करने में भी विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा कि मैं बचपन से ही ओंकार गायत्री का उपासक रहा, लेकिन आपने कभी भी स्वामी रामदेव को प्रतिमा पूजन का कभी खंडन करते हुए नहीं सुना होगा। तो हमारे यहां पर सगुण साकार और निर्गुण निराकार दो अलग पृथक तत्व हैं ही नहीं। जो निर्गुण निराकार है उसी का ही संपूर्ण सामर्थ्य ये सगुण साकार जगत है, तो उसका मूर्तिमान विग्रह। तो हमारे यहाँ पर सगुण साकार, निर्गुण निराकार ज्योतिष, और उसमें भी गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, और फिर इसकी अलग अलग शाखाओं प्रशाखाओं के बारे में कोई भेद विभेद नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, ज्योतिष में जो प्रामाणिक ज्योतिष है वह सत्य ही नहीं, सनातन धर्म जैसे सनातन शाश्वत सत्य है, ऐसी ज्योतिष भी एक सनातन शाश्वत सत्य है। और उसका हमारे वैयक्तिक जीवन पर प्रभाव, हमारे आध्यात्मिक जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर और वैश्विक जीवन पर भी उसके गहरे प्रभाव पड़ते हैं। और अब तो हम महाराज इसलिए भी आपकी बात को हम नकार नहीं सके, हमने तो जो सच में दैव कृपा से अनुग्रहित जो महापुरुष हैं उनके सैकड़ों संदर्भों में हमने ज्योतिष के 100% सत्य परिणाम देख लिए, इसलिए हम इसके प्रति श्रद्धान्वित। तो बस अंतिम एक बात कह करके, क्योंकि हम तो यहाँ पूज्य महाराज श्री के प्रसन्नता के लिए, इनका अनुग्रह पाने के लिए, कल इन्होंने हमको बोला कि देखो कल ये दिन आए तो फिर हम जोर से डांटेंगे तुमको, इतना अधिकार है हमारा। मैंने कहा महाराज आपका पूरा 100% पूर्ण अधिकार है। तो हम एक बात और कहना चाहते हैं महाराज जी के ही सन्निधि में, आपके आशीर्वाद से ही। देखो हम सनातन धर्मियों पर कुछ लोग अलग अलग प्रकार से आक्षेप करते हैं, इसलिए एक बात मैं कहता हूं कि कोई दैव को या प्रारब्ध को या ज्योतिष को या हमारी पराविद्या को मानता है तो वो प्रमादी हो जाता है, ऐसा कतई नहीं। तो ज्योतिष का मानने का मतलब व्यक्ति का पुरुषार्थ या पराक्रम कम हो जाएगा और वह प्रारब्ध पर आश्रित होकर के प्रमादी हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता भी नहीं है। जो प्रामाणिक पुरुष है वो प्रारब्ध का बोध करके और ज्योतिष शास्त्र के बोध से अपने पुरुषार्थ को सही दिशा में ले जाकर के अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा पुरुषार्थ करे, ये इसका प्रयोजन है। तो हाँ, नहीं मैंने वही कहा, ये प्रयोजन यही, इसलिए मैंने कहा कि ज्योतिष हमारे प्रमाद को पुष्ट नहीं करता है बल्कि पुरुषार्थ को सही दिशा देता है ना। ऐसा ही है ना महापुरुषों। सत्य को प्रतिपादन करने की क्षमता ज्योतिष में है।
ज्योतिष वो विज्ञान है, अध्यात्म और विज्ञान को समन्वय करने की जो विज्ञान है वो ज्योतिष है। तो इसलिए हम आप ही की बात का पुष्ट करते हुए दूसरी, अब क्योंकि इस समय परिस्थितियां बहुत विकराल बनी हुई हैं देश के सामने, और पहलगाम की बात तो धार्मिक तौर पर खास करके लिए हम सनातन हिंदू धर्मियों के लिए आने वाला समय, इसमें कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चुनौतियां, वैश्विक चुनौतियां भी हो सकती हैं, लेकिन समस्त वैश्विक चुनौतियों के बीच में पूरी दुनिया अलग अलग कारणों से, पूरा इस्लाम, ईसाइयत, कम्युनिज्म, यहाँ तक कि अमेरिका और वहाँ के पूरी राजनीति सब एक्सपोज हो चुके। आने वाला समय भारत का ही है, बाकी तो ज्योतिषी महापुरुष बताएंगे। हाँ, ये लिखा भी है, बता रहे। तो आने वाला समय भारत का है। 2036 तक जो हमारा कालखंड है ज्योतिष का, वो चरम अध्यात्म का विज्ञान होगा, और हमारे आप लोगों में से ही देश और दुनिया का नेतृत्व भारत ही करेगा। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में भी नैराश्य और कुंठा में नहीं जाना। और यही तो भगवत गीता कहते, क्लब्य मास्म गम पार्थने तत्व उपद्यते क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, के हम तो उपासक हैं। इसलिए एक तरफ समस्त देवी देवताओं का साक्षात अनुग्रह है, और उन्हीं समस्त ऋषि सत्ताओं के, ऋषि शिकाओं के वंशधरों के रूप में, उन्हीं के साक्षात विग्रहवान रूप हो करके महापुरुषों के मार्गदर्शन में अपने प्रारब्ध और अपनी नियति को साथ में लेकर के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए, अथ तीव्र दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है कि हम उपासक हो करके जीवन में हम अपने श्रेष्ठ प्रतिमान घड़े। मैं तो बहुत ही विनम्रता के साथ सब महापुरुषों के, और जो ज्योतिष विद्या के, ज्योतिष तो हमारे सनातन की आंख है, वो हमारी दृष्टि है, और उस सनातन के दृष्टि प्रदान करने वाले ऐसे महान ज्योतिषियों को प्रणाम करते हुए आपकी बातें सुनने का हमें सौभाग्य मिलता तो हम और कुछ देर ठहरते, लेकिन महाराज जी ने भी हमको डरते हुए पहले बुलवाया ही नहीं कि कहीं बखेड़ा ना हो जाए। तो ये ऐसा कुछ नहीं महाराज, हम तो आप चरणों के लेकिन जब इनको कल लगा कि अब तो फंसी गया, रामदेव तो बुलाते, तो महाराज जी ने हमको आशीर्वाद देकर के अनुग्रहित किया, और इतने एक साथ इतने महापुरुषों के दर्शन, और उसमें भी भैया जी जोशी जी तो कल विशेष रूप से कुछ आंतरिक भी आपने हमें संकेत किए। उन सब संकेतों का ध्यान रखते हुए अपने स्वधर्म का, अपने सनातन धर्म का, अपने संन्यास धर्म का, और इस समय के इस राष्ट्र धर्म और युग धर्म का निर्वहन करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप संत महापुरुष हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहना। बहुत बहुत